नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जैन शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आप सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। आज मैं आपको हनुमान जन्मोत्सव के बारे में बताना चाहूँगा। हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ था, जो कि इस बार 27 अप्रैल को धूमधाम से मनाई जाएगी। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अजर अमर हैं। कलयुग में भी हनुमान जी विचरण करते हैं और जो राम राम का गुणगान करते हैं, हनुमान जी उनकी मदद अवश्य करते हैं। इस बात के तो प्रमाण हमें कलयुग में मिल ही गए हों कि संत तुलसीदास जी ने भी हनुमान जी का स्मरण करके भगवान राम को प्राप्त किया। तुलसीदास जी के तो ऐसे ऐसे विवरण हैं जो हम देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक बार संत तुलसीदास जी को कोढ़ की बीमारी हो गई, जिस कारण वो बड़े परेशान रहे और परेशान होने के बाद उन्होंने हनुमान जी की आराधना शुरू की। हनुमान जी की आराधना शुरू करते करते उनका कोढ़ का कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो गया और तुलसीदास जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। द्वापर युग में हमें कथा मिलती है कि एक बार जब पांडवों में भीम गंधमादन पर्वत पर एक पुष्प की सुगंध सूंघता हुआ पर्वत की ओर बढ़ा जा रहा था, अहंकार वश होकर उसने पेड़ों को गिरा दिया और पर्वतों को पछाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसने क्या देखा कि एक वृद्ध वानर वहाँ पूँछ फैलाए पड़ा हुआ है और उसने वानर को कहा, ए वानर, अपनी पूँछ को हटा। तो हनुमान जी ने उससे कहा कि मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, कृपया श्रीमान जी आप ही हटा दीजिए, मुझे तो आप बहुत बलवान लग रहे हैं। तो हनुमान जी के कहने पर भीम ने उनकी पूँछ को उठाया, परंतु वह उठा ना सका। फिर भीम ने हाथ जोड़कर कहा, हे महापुरुष, आप कौन हैं? आप मुझे मूल रूप में दर्शन दीजिए। तो हनुमान जी महाराज ने मूल रूप से अपने दर्शन दिए और भीम को कृतार्थ किया। महाभारत में यह भी वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ पर हनुमान जी स्वयं विराजमान थे, जिससे पांडवों की जीत हुई। हनुमान जी तो एक ऐसे देवता है कि सभी संकटों और कष्टों को मिटा देते हैं। आइए मैं आज आपको हनुमान जी कुछ छोटे उपाय बताऊंगा जन्मोत्सव पे करने के लिए। हनुमान जी के समक्ष हम एक घी का दिया जलाएं और वहीं बैठकर थोड़ा राम नाम का संकीर्तन करें और फिर सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी को तुलसी दल बहुत प्रिय है। हनुमान जी के समक्ष हम उनके श्री चरणों में तुलसी पत्र का भोग लगाएं और हनुमान जी को गुलाब का इत्र चढ़ाएं, गुलाब के पुष्प की माला पहनाएं। यदि संभव हो सके किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा हनुमान जी को चोला चढ़वाएं, और चोला नहीं चढ़ा सकते हैं तो हनुमान जी के समक्ष बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को पान का भोग जरूर लगाएं। मीठे पान का भोग हनुमान जी को अवश्य लगाएं। हनुमान जी के समक्ष उनके श्री चरणों में पान का भोग लगाना है। और हनुमान जी को एक काम और करना, 11 पीपल के पत्तों की माला पे राम राम लिखकर उनको पहनानी है। और यदि आपको कोई संकट है तो लौंग को लाल धागे में पिरोकर उसकी माला बनाएं और हनुमान जी को पहनाएं। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे उपाय आपको पसंद आए होंगे और हनुमान जी की आराधना करते रहिए और कलयुग में संकट से बचते रहिए। नमस्कार।